ओके ब्यूटीफुल सोल, लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट। सीधे हम आपकी रीडिंग में जाते हैं। जैसे आप लोगों को अपने सामने दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स बना रखी हैं आप लोगों के लिए, और हर एक पाइल के ऊपर मैंने एक एक टम्बल्स रखा है, एक एक स्टोन रखा है। ओके सो जैसे कि ये पायरेट रखा हुआ है, ठीक है, ये टाइगर आई रखा हुआ है, और ये ग्रीन कलर का एवेंचरीन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। सो आप में से आपको जो भी यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है उसको आप चूज़ कर लीजिए। उसमें आपका मैसेज छुपा हुआ है। जैसे कि थंबनेल में आपने जाना है कि ये जो रीडिंग आ रही है ये टाइमलेस है, और ये जब भी आपके सामने आएगी आपको बताएगी कि आपके लिए इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है। ओके अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर इस तरह के वीडियो के साथ साथ लाइव रीडिंग सेशन भी होते हैं। अगर कभी आपको अचानक से किसी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ रही है, आप टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर आप लाइव सेशन को ज्वाइन करके रियल टाइम अपने क्वेश्चंस के आंसर पा सकते हैं। बट याद रखिएगा, ग्रैटिट्यूड इज़ मस्ट, एनर्जी एक्सचेंज इज़ मस्ट। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा कि आपको इस रीडिंग से क्या महसूस हुआ, क्या लगा आपको। ठीक है, तो अगेन फिर से बता देती हूँ, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। ओके, पायराइट, एवेंट्रीन एंड टाइगर आई। जो भी आपको समझ में आ रहा है आप उसे चूज कर सकते हैं। जो फर्स्ट इंप्रेशन आपके दिमाग में आए वो ही आपके लिए मैसेज के लिए पाइल है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन पाइल्स को यहाँ से हटाते हैं, पाइल नंबर 1 को शुरू करते हैं। ठीक, सो पाइल नंबर 1, आप लोगों ने जिन्होंने ये पायरेट का जोन चूज किया है, देख लेते हैं कि आपके लिए मुझे क्या मिल रहा है। रिमेंबर, जर्नल और कलेक्टिव है तो ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, हो सकता है पाइल चूज करते वक्त आपसे थोड़ा सा आपका मन इधर उधर हो गया हो। तो अगर ये पाइल रेजोनेट नहीं कर रही है तो मैं आपको एनकरेज करूंगी कि आप 2 अगली पाइल्स को अच्छे से देख लें, क्या पता उसमें आपका आंसर हो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं देख रही हूँ, ओके, पहले कार्ड्स निकाल देती हूँ सारे, फिर उसके बाद फिर मैं आपके लिए रीडिंग करूंगी। चलो, इंट्यूटिव होगी सारी रीडिंग, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। पहले मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लूँ, फिर मैं बताती हूँ कि मुझे क्या दिख रहे हैं आपके कार्ड्स में। ओके, आई होप आप सब लोगों को कार्ड्स दिखाई पड़ रहे होंगे, क्योंकि कार्ड्स दिखने बहुत ज़रूरी हैं ताकि आप उनसे कनेक्ट कर पाएँ, उनकी एनर्जी को फील कर पाएँ। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, जब भी रीडिंग कर रही हूँ, तो रीडिंग के दरमियान अगर आपको अपनी तरफ से कोई इंट्यूशन आती है तो प्लीज़ उसको ज़रूर मेंशन करना, उसको ज़रूर रजिस्टर करना अपने लिए। ठीक है ना, अब मुझे क्या नज़र आ रहा है। सबसे पहला कार्ड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है 37 नंबर का कार्ड, और जिसमें कि पावर्टी लिखा हुआ है। पावर्टी का मतलब ये नहीं है कि केवल मॉनेटरी सेंस में पावर्टी, ये मेंटल लेवल पर भी हो सकती है, हेल्थ लेवल पर भी हो सकती है, सोशल लेवल पर भी हो सकती है। अब कैसे, जैसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पैसे की बहुत तंगी बनी हुई है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको ऐसी जॉब नहीं है जहाँ पर उनको डेली मीन्स, जो उनके जो डेली नीड्स हैं उनको पूरा करने लायक जो है उनको सैलरी मिलती है। कुछ लोग दिमागी रूप से बहुत निगेटिव सोच रहे हो, ऐसा लग रहा है, मतलब सर्कमस्टांसेस ऐसे बने हुए हैं कि बस केवल नकारात्मक भाव आपके दिमाग में आते हैं। और सोशली भी जो है लोग आपको ना अपने से कमतर समझते हैं। मतलब जैसे अगर आप किसी के घर जा रहे हो तो आपको वो मान सम्मान नहीं मिलता है, या कहीं कोई फंक्शन हो रहा है तो लोग आपको इनवाइट नहीं कर रहे हैं, या आपकी सोशल स्टेटस को लेकर के जो है कुछ कुछ फप्तियाँ आपके ऊपर कसी जाती हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के अंदर ना ग्रोथ को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्कंठा है, लेकिन अभी पता नहीं कुछ ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है केतु की छाया पड़ी हुई है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होते चले जा रहे हो। गुरु और केतु एक साथ मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना ऐसा ऐसा समझो कि कुछ लोगों के मन में ये विचार आ चुका है कि चलो ठीक है, ये भी जीवन का एक हिस्सा है, ये भी जीवन का एक लेसन है, चलो इससे भी जो है चीज़ें देख लेते हैं, सीख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। पर अगर नहीं भी होगा तो भी क्या है, चलो ठीक है, भगवान के रास्ते पे हम चल रहे हैं, अच्छाई के रास्ते पे हम चल रहे हैं, सच्चाई के रास्ते पे हम चल रहे हैं, जो होगा ईश्वर की इच्छा के अनुसार होगा, सब सही होगा। मैं अपनी तरफ से कोई छल कपट नहीं करूँगा, छल प्रपंच नहीं करूँगा। ये कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है। तो अगर ये जो पहला कार्ड आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, अगर ये पहला कार्ड आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, सो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। देखो मुझे ऐसा लगता है आपके, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आप लोग जो है पैसे से भी बहुत परेशान हो गए। मतलब आपके घर में कीड़े मकोड़े, चूहे, सांप,
बिच्छी, छिपकलियाँ, इस तरह की चीज़ें आप लोगों के यहाँ बहुत दिखाई पड़ती होंगी, या आप जब भी कहीं जाते होगे तो आपकी नज़र उन पे पड़ ही जाती होगी। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके घर में बच्चे भी हैं, ऐसा भी लग रहा है। बच्चे, आपके छोटे बच्चे हो सकते हैं, या आपके भाई-बहन हो सकते हैं, या आप अगर कहीं किसी किराए में रह रहे हो या आस-पास कोई किराए का मकान है, तो वहाँ पे भी बच्चों की संख्या हो सकती है। मतलब बच्चों का कुछ न कुछ यहाँ पे सीन नज़र आ रहा है, ठीक है? ऐसा मुझे लग रहा है। सो अगर ये आपसे रेज़ोनेट कर रहा है, तो कांग्रेचुलेशंस, जो मैं सबसे पहली बात मैं आपको बोलूँगी। आपकी ज़िंदगी में अब कुछ चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। बहुत जल्दी आप लोगों को कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपका स्टेटस इम्प्रूव होने वाला है। लोगों के नज़रों में आपकी एक इम्पोर्टेंस बढ़ने वाली है। लोग आपको रियलाइज़ करने वाले हैं कि भई बाहर से चाहे आप जितने ही सिंपल, साधारण और मतलब हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन में लगते हो, लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा रिच पर्सन हो। आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में लोग जान कर के अवाक रह सकते हैं कि अच्छा, आप ऐसी पृष्ठभूमि से आते हो, लेकिन आपको देख करके, या जो आपकी अभी वर्तमान परिस्थितियाँ हैं उसको देख करके ऐसा लगता नहीं है ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग आपने जब, हो सकता है आपने जो है भलमनसाहत के रूप में किसी को कोई सलाह देनी चाही हो, और उस इंसान ने बस आपकी सलाह को इसलिए छोड़ दिया हो कि आप उसको कुछ लेवल के लगते नहीं हो, मतलब आप उसको कुछ इम्पोर्टेंट लगते नहीं हो। तो वो लोग अब आपकी सलाह सुन सकते हैं। और सिमिलरली अगर आपके आस-पास कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आपको कोई सलाह दी थी, लेकिन आप अपनी इसी पॉवर्टी माइंडसेट की वजह से जो है उसकी सलाहों को नहीं सुन रहे थे, मुझे लग रहा है कि आप अब उस चीज़ पर विचार करने लगोगे। ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को एक अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब कि आपको डिवाइन की तरफ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं बताई जाने वाली हैं, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यही सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपके स्टेटस में इज़ाफ़ा करने वाली हैं। मतलब कि जैसे जो आपका एक पक्ष था ना कि जैसा समय चल रहा है उसके साथ चले चलो, मतलब जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए वाला अगर एटीट्यूड आपका रहा है, तो मुझे लग रहा है कि उसी एटीट्यूड की वजह से ही आपको सडन कोई डिवाइन की तरफ से कोई ब्लेसिंग, कोई गिफ्ट या कुछ ऐसा हो सकता है। आपके परिवार में किसी व्यक्ति को जो है बहुत ग्रैंड सक्सेस मिल सकता है। ये आप खुद भी हो सकते हैं, या आपके परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके परिवार का या आपके नोन पर्सन में से कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश है, वो आपकी हेल्प के लिए आ जाए, और वो आपको जो है गाइड करे कि भाई तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। और आप जो है हो सकता है उसकी बातों को कुछ समय से टाल रहे हो, लेकिन आपको एक अवेकनिंग होगी कि मुझे इसकी बातों को टालना नहीं चाहिए, इसकी बात को सुनना चाहिए। अब देख लेते हैं ये लास्ट कार्ड मुझे आपके लिए क्या मिल रहा है। इट्स टाइम, यू आर बीइंग आस्क्ड टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ड्रीम दैट यू हैव बीन कैरिंग इन योर हार्ट। इट्स टाइम टू ब्रिंग इट आउट इनटू द वर्ल्ड। यू आर रेडी। इट्स टाइम। मुझे लग रहा है, इसको एनर्जी को क्लेम करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन भी ये कहना चाह रहे हैं इस रीडिंग के जरूर, जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि अब समय आ चुका है। अब वो उस मानसिकता से आपको बाहर निकलना है। ठीक है, ये जो पॉवर्टी माइंडसेट है, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। अपने आप को कमतर मत समझिए आप। ठीक है, अब आपके ग्रोथ का टाइम है। आपको डिवाइन की तरफ से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, आपको बोला जा रहा है कि जो भी सपना आपने देखा है, चाहे वो कितना ही नामुमकिन क्यों नहीं लग रहा है, आप उसे पूरा कीजिए, क्योंकि आपको पूरा करने में लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। कोई ऐसा पर्सन आपकी तरफ आ सकता है जो आपको सहयोग करे, उसकी तरफ से कोई ऑफर आपको मिल सकता है। ये ऑफर किसी गाइडेंस के फॉर्म में भी हो सकता है, मॉनेटरी गेन की तरफ से भी हो सकता है, और कोई जॉब वगैरह हो सकता है, या हल्की फुल्की कोई मदद भी हो सकती है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रैंड सक्सेस पा सकते हो। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज इट इज़ टाइम फॉर यू। इस सलाह को आपने इग्नोर नहीं करना है। बहुत हो गया, बहुत समय अलग थलग रह गए, बहुत समय से अपने आप को जो है विक्टिम मेंटालिटी में आपने रखा है, अब नहीं रखने की ज़रूरत है। ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है अब आपका समय आ गया है। डिवाइन कह रहे हैं कि नाउ इट्स टाइम टू रियलाइज, नाउ इट्स टाइम टू लिसन समवन्स गाइडेंस। ठीक है, और उससे क्या होगा, आपको ऑफर मिलेगा, और आपकी जो अवेकनिंग है, उस अवेकनिंग की वजह से आपको कोई एक सक्सेस मिल सकती है। तो पाइल नंबर 1 रीडिंग अगर क्लेम करना चाहते हो तो ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना, लाइक करना, शेयर कर लेना इस वीडियो को। कैसे शेयर करोगे, अगर कहीं और शेयर करने में झिझक आ रही है तो व्हाट्सएप में अपने आप को ही शेयर कर लो। ठीक है, इससे क्या होगा, ये एनर्जी जो है मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स, आई क्लेम पाइल नंबर 1 फॉर माई अबंडेंस, ये ज़रूर लिखना। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले चैनल पर। जो है टैरो एंड ओरेकल बाय भावना, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना अगर करना चाहो, वहाँ डेली ही लाइव होता है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। ओके, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए मुझे कार्ड्स क्या मिल रहे हैं। पहले मैं आपके सारे कार्ड्स रख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। याद रखिएगा, ये एक कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आ रही है तभी रेजोनेट करेगी, और जर्नल है, कलेक्टिव है, तो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है रेजोनेट ना करे। 1% अगर रेजोनेट नहीं करती है तो हो सकता है कि जब आपने पाइल चूज़ किया हो, आपका माइंड ने थोड़ा सा
ट्रिक प्ले कर दिया हो और आपने गलत पाइल चूज कर ली हो, तो मैं आपको इंकरेज करूंगी जो रेस्ट ऑफ द 2 पाइल्स हैं उसको चेक करिए, अगर वो आपकी सिचुएशन से मैच करता है तो हो सकता है उसमें आपकी रीडिंग हो। चलिए देख लेते हैं जिन लोगों ने ये एवेंचुरीन चूज किया है उसके लिए मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए मुझे पहला कार्ड मिल रहा है यहाँ पे 9 नंबर का, यानी कि कुछ चीज़ों को लेकर के आप बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे हो, आप कुछ चीज़ों में अब थक से रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ना अल्टीमेटली आपके हिसाब से हो नहीं रही हैं, आपने एफर्ट डाल डाल के अपने आप को थका लिया है। आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं जुझारू प्रकृति के हैं, मतलब कि कंपैशनेट तो हो ही, फिलैंथ्रोपिक हो, ह्यूमैनिटेरियन हो, सब कुछ हो और हिम्मत नहीं हारते हो, लेकिन अभी कुछ दिनों से हो सकता है आपके मन की जो आत्मबल है ना वो कमज़ोर पड़ रहा है। मैं आपको एक बात बोलूं, कमज़ोर मत पड़ो। 9 नंबर है, 9 नंबर होता है नियर कंप्लीशन का, यानी कि इस वक्त जिस वक्त आप हिम्मत हार रहे हो उसके बस थोड़े समय बाद ही आपको सक्सेस मिल सकती है। क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपकी परिस्थिति में चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपके लिए चेंज आ रहा है। मे बी आप में से कुछ लोग जो है कहीं बाहर ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो, रिलोकेट करने के बारे में सोच रहे हो कि ये जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पकड़ लूँ या ये शहर छोड़ के दूसरा शहर चला जाऊँ, है ना, या कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज करूँ, है ना। कुछ लोग हो सकता है जो हाउस वाइफ है वो अपने घर में ही कुछ चेंज करना चाह रही हैं या घर में कुछ इक्वेशन चेंज कराना चाहती हैं कि भाई कुछ तो डायनामिक्स चेंज हो इस घर के, है ना, ऐसी चीज़ें हैं। बच्चे भी जो है सोच रहे हैं कि भाई क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट लें, इसी सब्जेक्ट में रहें या कोई नया सब्जेक्ट चूज़ करें। कुछ तो ऐसा चल रहा है आप लोगों के दिमाग में और मुझे ऐसा लग रहा है कि चेंज आपके लिए जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो मैसेज है इसको मैं सबसे लास्ट में देखूंगी। पहले मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लूँ और उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कि आपके लिए मुझे क्या मिल रहा है। क्या बात है, 9 ऑफ कप, चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटाकल, किंग ऑफ वैंड एंड पेज ऑफ वैंड। देखो एक बात तो श्योर है, आप लोगों के दिमाग में तरह तरीके के आइडियाज़ आ रहे हैं। ठीक है, बहुत तरीके के आइडियाज़ आ रहे हैं, ये कर लेना चाहिए, ये छोड़ देना चाहिए, ये नया तरीका अपनाना चाहिए, ये न्यू गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, ये नया कोर्स कर लेना चाहिए, कुछ नया, समथिंग नया, नए नए विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे आप लोगों के लिए अट्रैक्ट कर रही है। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों के घरों में बच्चे हैं या कोई ऐसा पर्सन है जिसके बिहेवियर में थोड़ा सा बचकानापन है ना, लेकिन उसके जो आइडियाज़ होते हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं बड़े ही अनोखे हैं, इनोवेटिव हैं। तो मैं आपसे एक बात कहूँगी कि उनके आइडियाज़ को आप प्लीज़ इग्नोर मत करिए, खारिज मत करिए, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने अंदर के डर को आपको काबू करना है और ये जो नए इनोवेटिव आइडियाज़ आपके पास आ रहे हैं या आपको दिए जा रहे हैं, इनको थोड़ा सा ट्राई करने की ज़रूरत है आपको। अगर आप ये कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। लेकिन साथ के साथ मुझे क्या एनर्जी मिल रही है, मुझे यहाँ पे किंग ऑफ वैंड की भी एनर्जी मिल रही है। हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो जो इन आइडियाज़ को, इन इनोवेटिव आइडियाज़ को चैनलाइज कर सकता है। ठीक है, बहुत विजनरी इंसान है, उसके इंसान के पास जो है काबिलियत भी है, लोग भी हैं, एक्सपीरियंस भी है एंड दिस पर्सन मे गाइड यू। ये इंसान आपको गाइड कर सकता है। ये आपके घर में आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं या आपके गली मोहल्ले के कोई दीदी भैया हो सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन जो अपने क्षेत्र में जो है एक टॉप पे है ना, यानी कि उसको अपने क्षेत्र में या अपने कौशल में महारत हासिल है। ऐसे इंसान से आप जुड़िए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनके पास अपने आइडियाज़ को लेके जाते हैं ना तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में काफ़ी तरीके से परिवर्तन आएगा ही आएगा। और जहाँ आप हिम्मत हार रहे हैं ना, वहाँ पे आपको एक तरीके का एक नया ऊर्जा का संचार होगा, आपके अंदर फिर से एक नई जोश आ जाएगी। आपको लगेगा कि नहीं यार, मैं कर सकता हूँ, ये इंसान मेरे सपोर्ट में है, ये इंसान मुझे गाइड कर रहा है, तो मैं ये कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, अगर आप अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, अगर आप कोई अपना फैमिली बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या घर से ही कुछ चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, वो क्रिएटिव हो सकता है, वो फिजिकल चीज़ों से जुड़ा हुआ हो सकता है आप होम डेकोर करना चाहते हैं, हो सकता है आप जो है ज्वेलरी, क्लोथ, इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, हो सकता है आप लोग जो हैं हिना का जॉब करना चाहते हैं, हिना का कुछ होमवर्क, मतलब घर से करने वाला काम वो आप लोग करना चाहते हैं ना। आप लोग हो सकता है कि जैसे ये सामने ओम नमः शिवाय का जो एक
मेरे पास बना हुआ है, मैं इसका नाम नहीं, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के अंदर आइडियाज़ तो बहुत हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो एक्सप्रेस कीजिए उसको, है ना? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग जो हैं रेज़िन का वर्क करना चाहते हैं, रेज़िन हीना का वर्क करना चाहते हैं, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है? घर से बैठ कर के जो कोई भी बिज़नेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, आप लोगों के लिए आने वाला जो महीना है, जो 7वाँ महीना है, अभी जब से आप देख रहे हो, उससे जो 7वाँ महीना पड़ रहा है, उस महीने तक जो है आपकी बहुत सारी इच्छाएँ पूरी हो सकती हैं। आप जो अपनी सिचुएशन में बदलाव लाना चाहते हो, वो सारे बदलाव आपके लिए आ सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि जो भी काम आप शुरू करना चाहते हो, जो भी नई शुरुआत करना चाहते हो, चाहे वो बिज़नेस में है, चाहे पढ़ाई में है, चाहे रिलेशनशिप में है, चाहे फैमिली में है, चाहे हेल्थ में है, उसके लिए आपको सिचुएशन को पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उस सिचुएशन के लिए बहुत सेंसिटिव होकर के प्लान करके फ़ोकस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। ये हो सकता है कि जिस सिचुएशन में अभी आप लोग हैं, वो सिचुएशन आपके लिए थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट हो, है ना? हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके साथ जाएगा, पर जिनके साथ ये सिचुएशन ऐसी रेज़ोनेट कर रही है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अपनी इंट्यूशन की सुनिए आप, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को ना कुछ रिचुअल्स वगैरह करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये रिचुअल पारंपरिक हो सकते हैं, यानी कि जैसे आपके घरों में हो सकता है कि दुआएं पढ़ी जाती हों, या पूजा पाठ किया जाते हो, अरदास की जाती हो, या चर्च में जाकर के कुछ आप लोग करते हो, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें ना आपके अंदर के इंट्यूशन को भी बढ़ाएंगी, डिवाइन की ग्रेस को भी आपके लेके आएंगी, और आप अपनी ज़िंदगी की कमान अपने हाथ में ले पाओगे। ठीक है, आपको क्या सही क्या गलत, कौन आपके लिए पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, कहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है, कहाँ से आपको नुकसान हो सकता है, ये सारी चीज़ों का एहसास आपको मिलता चला जाएगा, इंट्यूटिवली आपको गाइड किया जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बाय द मंथ ऑफ 9, मतलब कि सितंबर, कुछ लोगों के लिए सितंबर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जुलाई हो सकता है, कुछ लोगों के लिए दिसंबर हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए अप्रैल का ही महीना हो सकता है, अप्रैल मई का महीना हो सकता है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों की विशेस फुलफिल हो सकती हैं। ओके, सो इस एनर्जी को क्लेम जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड ये आया हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, जिस चेंज का आप इंतजार कर रहे हो, जिस सिचुएशन में आप आगे बढ़ना चाहते हो, वो आपकी सिचुएशन अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी विशेस फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही हैं, आप विक्टोरियस होते हुए दिखाई दे रहे हो, आप स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हो, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपके आइडियाज को ना हाथों हाथ लिया जा रहा है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, और आपकी जो एनर्जी है ना, वो भी बहुत ज्यादा हाई होती हुई दिखाई दे रही है। बस एक चीज मैं बोलूंगी, अपने बीपी का ध्यान रखना, अपने गुस्से का ध्यान रखना। गुस्से पे कंट्रोल कर लिया तो मान लो सारा जग जीत लिया। ये आपके लिए। अब ये लास्ट कार्ड जो मुझे आपके लिए मिला है, देख लेते हैं। अलाइन, यू आर बीइंग आस्क्ड टू अलाइन विद योर करंट सिचुएशन, even if it's not easy to do so. Trust that there is much to be learned by being here. Pushing against what is will only make things harder on you. Align, surrender and trust. मैंने क्या कहा कि आप लोग देखो चेंज करना चाह रहे हो, है ना? तो आप लोगों को अपनी करंट सिचुएशन में हिम्मत नहीं हारनी है। जैसे मैंने आपसे कहा है ना, आपको भरोसा रखना है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको सिखाई जाने वाली हैं। ये जो पर्सन है ना, जो आपको गाइड करने वाला है, जिसके पास आप अपने इनोवेटिव आइडियाज़ देने जा रहे हो, जिसके पास आप बहुत जोश के साथ जाना चाहते हो, आप बताना चाहते हो कि भाई मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये आइडियाज़ हैं, क्या ये आइडियाज़ काम करेंगे? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि जो भी आपको ज्ञान दिया जा रहा है, जो भी आपको सलाह दी जा रही है, जो भी आपको विजनरी चीज़ें बताई जा रही हैं, उनको प्लीज़ उन पे भरोसा करो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनकी बातों को नहीं सुनेंगे, केवल अपने ही पे लगे रहेंगे कि नहीं नहीं मैं ये चाहता हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ, अगर आप अपने ही उसमें मतलब अपनी ही धुरी पे चलते रहेंगे, किसी और का इनपुट नहीं लेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना? बल्कि आपको आगे बढ़ने का दिख रहा है यहाँ पे कि आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, आपकी विशेस फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही हैं, आप मुझे जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हो, आपके आइडियाज़ जो हैं यूनिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको किसी ऐसे पर्सन का जो है सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा महारथी है। ठीक है, जो इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा महारथी है, इस पर्सन को ढूँढो आप, ये पर्सन आपके आस-पास ही होना चाहिए। इस पर्सन को ढूँढो, अलाइन करो इसके साथ, ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकें। आपको अलाइन होना है, ठीक है? आपको रेज़िस्ट नहीं करना है, ठीक है? अब रेज़िस्ट नहीं करना है, अब आपने आगे बढ़ना है, नए-नए तरीके अपनाने हैं, नई-नई चीज़ों को देखना है, नए प्लान्स दिमाग में लेके आने हैं, और उनको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए किसी का गाइडेंस आपको ज़रूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका आने वाला समय जो है वाक़ई में आपकी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें पॉज़िटिव करने वाला है। इन चीज़ों को जो है अपनी तरफ रखिए, अपने विचारों को किसी समझदार व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करिए, ये मैं कहूँगी। जब आप ये प्रस्तुत करेंगे तो आप अपनी सिचुएशन को जो है अच्छे से कंट्रोल में कर पाएँगे, स्टेबिलिटी आएगी, और
इवेंचुअली आपके ड्रीम फुलफिल होंगे, आपके सपने पूरे होंगे। सो ये मैंने आपके लिए रीडिंग करी है। अगर ये रीडिंग आप क्लेम करना चाहते हो ऐसा हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में आकर के क्लेम ज़रूर करना। और अगर आप मुझसे और भी कुछ पूछना चाहते हो तो मेरा एक और चैनल है टैरो एंड ओरेकल बाय भावना, जहाँ पर डेली लाइव होते हैं। तो कोई सवाल आपके मन में है, कोई डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी अभी भी बनी हुई है, तो मेरे लाइव सेशन में आप जुड़ सकते हो। रोज़ रात को इवनिंग टाइम पे मैं वहाँ लाइव होती हूँ। तो अपना ख्याल रखिए और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ओके, पाइल नंबर 3 आप लोगों का वेलकम है इस रीडिंग में। अगर आपने ये पाइल चूज़ की है तो ये आपकी रीडिंग है, लेकिन चूंकि ये कलेक्टिव जर्नल है तो हो सकता है ये पूरी की पूरी रेजोनेट करे, हो सकता है रेजोनेट ना करे। अगर ये रेजोनेट नहीं करती है 1%, तो हो सकता है आपके फिजिकल माइंड ने आपके साथ ट्रिक किया हो और आपको गलत पाइल चूज़ करवा दी हो। तो मैं आपको इंकरेज करूंगी कि बाकी जो 2 पाइल हैं उनको ज़रूर देखिएगा। अगर उनमें से किसी एक के साथ आपकी सिचुएशन मैच कर रही है तो वहाँ पर आपका मैसेज हो सकता है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है। सो आप लोगों ने ये वाला टाइगर आई चूज किया है। देखो एक बात तो है, हिम्मत हारने वालों में से तो आप हो नहीं, ठीक है, हिम्मत हारने वाले से आप हो नहीं। और आपको ये है कि कर्म ही पूजा है। ये आप लोगों के साथ ये हो सकता है कि कर्म ही पूजा है और मुझे अपने कर्म पर विश्वास है। अगर मेरा कर्म सही है तो भाग्य मेरा साथ जरूर देगा। ये वाली एनर्जी में आप लोग हमेशा रहते हैं और आपको ये भी विश्वास है कि ईश्वर देर सवेर आपकी सुनेगा ज़रूर, आपको रिवॉर्ड ज़रूर करेगा। आपके एक्शन, आपके कर्मा का फल वो आपको ज़रूर देगा। आपके अंदर एक ज़बरदस्त आत्मबल है। आप मुझे एक लायन या लायनस की एनर्जी में दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जोश, ऊर्जा सब कुछ आपके अंदर है, बट कभी कभी जो है हो सकता है परिस्थितिवश जो है आप थोड़ा सा डल महसूस करते हो सकता है कि इस वक्त जो है आप किसी ऐसे काम में बिजी हैं जो आपका बहुत सारा समय ले रहा है, बहुत थका रहा है आपको। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑक्यूपेशन की एनर्जी मिली है 3 और 4। ये जो आप काम कर रहे हो ना, ये आपकी ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो एक जिस फील्ड में आप हो, जिस जगह पर आप हो, ये आपकी फैमिली का ब्रेड एंड बटर हो सकता है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं सिंगल ब्रेड अर्नर हो, यानी कि सिंगल कमाने वाले हो अपने घर में, ठीक है। आपका जेंडर कुछ भी हो सकता है, मेल, फीमेल या न्यूट्रल, जो भी आप हैं, आप अपने दम पर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हो। और हो सकता है इन दिनों आप देर रात तक जग रहे हो या ओवर टाइम कर रहे हो सकता है ऑफिस के बाद आप कुछ निकल करके काम करते हैं, ताकि आपके परिवार में स्टेबिलिटी बनी रहे, आपके परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं वो आप निभा सको, अपने परिवार की ग्रोथ के लिए आप अपनी तरफ से कुछ चीज़ें कर सको। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए मिल रही हैं। ये कार्ड मैं बाद में देखूंगी, ये मैं यहाँ रख देती हूँ। आप में से कुछ लोग जो है हो सकता है कि ऐसा कोई काम करते हैं जहाँ पे हाथ का काम, हाथ बहुत ज़रूरी है, हाथ से कुछ करना है ना। हो सकता है आप लिखना चाहते हो या लिखते हो या कहीं कुछ चीज़ें क्रिएट करते हो, समथिंग लाइक दैट। हाथों का बहुत काम है आपका। देखो कितना खूबसूरत कार्ड आ रहा है। मैं सारे कार्ड आपके लिए निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या मिल रहा है। ओके, यहाँ पे मुझे 2 नाइट दिखाई दे रहे हैं। तो भाई ज़बरदस्त आपका घूमना फिरना हो रहा है आजकल। आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल या तो कर रहे हो या वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं जहाँ लोग घबरा जाते हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप कोई सरप्राइज़ भी कोई काम आपकी तरफ फेंक दे या छोड़ दे या आपके ऊपर डाल दे, यू टेक इट इन योर स्ट्राइड। आपको लगता है कि हाँ, मैं कर ले जाऊँगा या कर ले जाऊँगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है ना? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हो सकता है, देखो कुछ अलग सा मुझे मिल रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास के लोग ना आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत एप्रिशिएट करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं। और लोग हो सकते हैं जो शायद आपसे कंपटीशन की भावना रखते हों, लेकिन एक ऐसा इंसान या कुछ ऐसे इंसान यहाँ ज़रूर हैं जिनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा भाव हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम है। अगर आप अनमैरिड हो या मैरिड हो, लेकिन फिर भी जो है मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि कोई इंसान आपसे इमोशनली या रोमांटिकली जो है अट्रैक्टेड है। आपके वर्क प्लेस में ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है। उसकी तरफ से जो है आपको कोई सरप्राइज़ मैसेज या सरप्राइज़ जेस्चर आपको मिल सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये उन लोगों में से है जो आपको हमेशा हेल्प करते रहते हैं। आपके लिए जब आपको ज़रूरत पड़ती है, ये लोग आपके लिए मौजूद हो जाते हैं। वैसे तो गायब रहते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ती है, आप इनको रीच आउट करते हो, तो ये आपके लिए मौजूद हो जाते हैं। और आपकी कोई समस्या होती है, तो ये समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए भी ये तैयार रहते हैं। और यही आपका भी स्वभाव है। आप भी वैसे गायब रहते हो सीन से, लेकिन जब आपकी ज़रूरत पड़ती है, किसी को कोई आपको रीच आउट करता है, तो आप भी जो है उसके लिए जो है करने को तैयार हो जाते हो। ये आपका स्वभाव है और आप अपने स्वभाव के जैसे लोगों से ही कनेक्ट कर पाते हो। कभी-कभी आप अपने उन लोगों को जो है इमोशनली इमैच्योर समझते हो और आपको ऐसा लगता है कि यार उसपे इतनी अकल नहीं है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो ये इंसान आपके काम आ जाता है। ऐसी एनर्जी है। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपके आस-पास कुछ बच्चे भी हैं
या बच्चों से रिलेटेड कोई काम करते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है, ऐसा एनर्जी दिख रही है कि आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है डियर, जिन लोगों ने भी ये कार्ड चूज किया है, आप लोगों के लिए डिवाइन ये कह रहे हैं कि बी रेडी फॉर अ वंडरफुल टाइम अहेड। एक बहुत ही खूबसूरत समय आपका इंतजार कर रहा है। कोई सरप्राइज न्यूज आपको मिल सकती है, कहीं अचानक से जाना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपकी हेल्थ में अचानक से आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए, कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए या कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन मिल जाए जहाँ पे अगर आप बीमार हैं या आपके परिवार के सदस्य की कोई लंबी बीमारी चल रही है या अचानक से कोई बीमारी आई है, तो उसका भी सोल्यूशन वहाँ मिल जाएगा। ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी हो सकता है जब आप अकेले बैठते हैं तो आपको किसी की याद आ सकती है। ये याद आपके पास से रिलेटेड पर्सन के साथ हो सकती है, जिसके साथ आपने बहुत ही इमोशनल मोमेंट बिताए हैं। उस इंसान को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा याद आ सकती है, उसकी आपको उसके सपने आ सकते हैं, उसके ड्रीम आ सकते हैं, और आप इंट्यूटिवली उससे कनेक्ट भी हो सकते हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये समय ना कुछ चेंज हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के लिए, जो लोग अपने पर्सन से बहुत समय से अलग हो रखे हैं, आप अपने पर्सन से दोबारा कनेक्ट हो सकते हो। ऐसा टाइम आने वाला है, मुझे ये लग रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब आप अपने पर्सन से कनेक्ट कर रहे होगे या जब आप अपने सिचुएशन में आगे बढ़ रहे होगे, तभी जा कर के ये चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में होनी शुरू होंगी। ये पर्सन आपसे कनेक्ट करेगा। और मुझे जो एनर्जी यहाँ फील हो रही है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में या आपके ऑक्यूपेशन में या आप जहाँ पर भी हैं, वहाँ हमेशा 2 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। या तो हमेशा आपकी ज़िंदगी में 2 लोग रहते हैं, या हमेशा आपकी ज़िंदगी में 2 चीज़ें बनी रहती हैं। अगर खुशियाँ हैं तो 2 तरफ से खुशियाँ हैं, अगर दुःख हैं तो 2 तरफ से दुःख हैं। हर चीज़ डुअलिटी में है। इवन आपके पास घर में चीज़ें भी जो हैं 2-2 के सेट में होनी चाहिए। या तो आपके पास 2 पेन रहती हैं, 2 घड़ियाँ हैं, या 2 पालतू जानवर हैं, या समथिंग, या घर में 2 महिलाएँ हैं, 2 पुरुष हैं। कुछ कुछ तो ऐसा है, मतलब ये डुअलिटी की एनर्जी आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। या ये भी हो सकता है कि आपका बर्थ नंबर जो है 2 हो सकता है, या मूलांक या भाग्यांक 2 हो सकता है। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। बट एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा-सा आप लोग जो है ना, ये मैं बिल्कुल कहूँगी, देखो आप मेटलिस्टिक भी हो तो साथ के साथ आप स्पिरिचुअलिस्टिक भी हो। ये बड़ा एक अजीब-सा कॉम्बिनेशन मुझे आपके लिए मिला है। मतलब आपको धन भी चाहिए और आपको धर्म भी चाहिए। धन और धर्म दोनों आपको चाहिए। मतलब आपके लिए धन भी उतनी इम्पोर्टेंस रखता है जितनी कि भक्ति भाव आपके लिए इम्पोर्टेंट रखता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मिल रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना, आप लोग जो आपकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, आपका बिल्डअप बड़ा अच्छा होना चाहिए। मतलब एक स्ट्रॉन्ग शोल्डर होने चाहिए आपके, ऐसा ऐसी मुझे एनर्जी लग रही है। आपका रंग गोरा होना चाहिए या नियर टू गोरा होना चाहिए। वैसे तो रंग कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही है, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस एनर्जीज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी या तो आपका जो ज़ोडिएक साइन है वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। और जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ, अगर आप किसी पर्सन के साथ जुड़ना चाहते हो और ये पर्सन जो है आपके सेम सिमिलर फील्ड का है, तो दिसंबर जनवरी का टाइम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसा लग रहा है। या फिर सितंबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कुछ चीज़ें अचीव करना चाहते हो तो आप वो अचीव कर सकते हो, क्योंकि समय आपका बहुत अच्छा आ रहा है। देखो बहुत जर्नल सी रीडिंग है, पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपने अपनी मेहनत को कंटिन्यू करना है, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए है, चाहे वो फाइनेंस के लिए है, चाहे वो करियर के लिए है, चाहे जॉब के लिए है, चाहे बिजनेस के लिए है, चाहे फैमिली लाइफ के लिए। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो कीप ऑन डूइंग दैट। डिवाइन की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत तेजी से चीज़ें जो हैं चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत तेजी से सोल्यूशन आपके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि अगर अभी तक जो है आप अपने आप को एक सल्किंग एनर्जी में डाले हुए थे कि यार पता नहीं कोई मेरी कदर करता भी है कि नहीं करता है, आपको आने वाले समय में ऐसा लगेगा कि यार मुझे किसी की ज़रूरत है नहीं। और हर कोई जो है आपको ढूंढना चाहेगा, हर कोई आपसे एसोसिएट होना चाहेगा। ऐसी एनर्जी क्यों? क्योंकि भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ नई पॉसिबिलिटीज आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी कि आपको ना थोड़ा सेल्फ कंट्रोल रखना है अपने ऊपर, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल होकर के जो है आपने आगे बढ़ना है। और मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ऑनेस्ट हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है कई जगहों पर जो है बहुत क्लैरिटी लाते हो और बहुत अच्छी एडवाइस लोगों को देते हो। अगर ये जो है तो मैं आपसे कहूँगी कि अपने इमोशंस को थोड़ा-सा कंट्रोल में रखना, और प्रैक्टिकलिटी को ज़्यादा हावी मत होना, मतलब बैलेंस रखना है। मतलब ना तो ज़्यादा ओवर इमोशनल होना है, ना ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है। ये आप लोगों के लिए मुझे मिल रहा है। देख लो मैसेज क्या है आपके लिए, आस्क फॉर हेल्प। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कहीं किसी क्षण किसी भी परिस्थिति में अगर आप अपने आप को दुविधा में पाते हैं, तो देखो आप एक अच्छी एडवाइस तो देते ही हो, बल्कि आपके साथ ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जो आपको अच्छी सी एडवाइस दे सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, देखो शुरू में ही ये एनर्जी मुझे मिली थी और वही एंड में भी एनर्जी आ रही है। अगर
आपको कभी लगता है ना कि मुझे हेल्प चाहिए तो झिझको नहीं, ठीक है। हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि बस आप केवल गिफ्ट देना चाहते हो, लेना नहीं चाहते हो लोगों से, है ना। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि आपको जो है हेल्प लेनी ज़रूरी है, आपको हेल्प लेनी है। और आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप बिल्कुल हैरान रह जाओगे कि कितने सारे लोग जो हैं आपकी मदद करना चाहते हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप अभी ही अभी ही सोच रहे हो कि अभी ही मुझे किसी से कनेक्ट करना चाहिए, गो फॉर इट। कनेक्ट करिए, अपने लिए हेल्प मांगिए, आपको हेल्प मिलेगी। अब ये हेल्प जो है फिजिकल रेल्म में भी हो सकती है और डिवाइन लेवल पर भी हो सकती है। यानी कि अगर आपको ईश्वर की सत्ता पे भरोसा है तो आप ईश्वर से भी हेल्प मांग सकते हैं, लेकिन साथ के साथ आप अपने लाइफ में जो आपके आसपास जो लोग हैं उनसे भी हेल्प मांग सकते हैं। हेल्प मांगने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, हेल्प मांगने से आपकी इमेज नीचे नहीं हो जाएगी, बल्कि आपके कनेक्शन बढ़ेंगे और ये कनेक्शन आपको आगे चल करके फायदा ही देंगे, क्योंकि इन्हीं में से कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके भाग्य को बदलने के लिए एक लकी चार्म हो आपके लिए, जो हो सकता है कुछ समय से आपके कांटेक्ट में ना हो। तो उस लकी चार्म से कनेक्ट कीजिए और अपने आप को ग्रो करने की मौका दीजिए। ऐसा मुझे लग रहा है आपको हेल्प मांगनी चाहिए, अपनी परिस्थितियों के लिए आपको हेल्प मांगनी चाहिए। अगर आपको कोई सवाल है, आपके मन में फिर भी कोई दुविधा बनी हुई है, तो मेरे दूसरे चैनल टैरो एंड ओरेकल बाय भावना को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं डेली लाइव सेशन करती हूँ इवनिंग टाइम में, तो वहाँ पर आप लाइव मुझसे अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही है, अगर लगता है कि हाँ मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो इसको क्लेम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आकर के अपना मैसेज ड्रॉप कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, मे बेस्ट थिंग हैपेंस विद यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।